हेलो फ्रेंड्स। तो आज का जो वीडियो मैंने बनाया है वो है अबाउट मेडिटेशन एंड आई थिंक स्पिरिचुअल जर्नी पे आने के बाद, चाहे वो ट्विन फ्लेम जर्नी है, जो एज अ ह्यूमन बीइंग जो आप एक स्पिरिचुअल जर्नी में जब आते हैं, जब आपकी अवेकनिंग होती है, जब आपकी कुंडलिनी जागृत होती है, तो आपके अंदर बहुत सारी क्लेंजिंग होती है, बहुत सारी पर्जिंग होती है, बहुत सारे इमोशनल टर्मोइल से आप गुज़रते हो, आपकी पूरी लाइफ उथल पुथल हो जाती है एंड एक तूफ़ान सा आ जाता है आपकी लाइफ में। बहुत सारे आपको अपने ही इमोशनल पैटर्न्स के बारे में पता चलता है कि आप कहाँ कैसे लैक ऑफ लव, लैक ऑफ सेल्फ़ एस्टीम, कॉन्फिडेंस, इन सब चीज़ों की वजह से आप कैसे किन चीज़ों के पीछे भागते हो, हालातों में आप पढ़ते हो, आप खुद को डिटैच नहीं कर पाते, आपको अटैचमेंट इश्यूज़ होते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको पता चलता है जब आप स्पिरिचुअल जर्नी में आते हो। तो धीरे धीरे आप पर्जिंग करते हो, हीलिंग करते हो, सब करते हो। उसी के दौरान बहुत सा जैसे ही बात स्पिरिचुअलिटी की होती है तो हमें ये सजेशन दिया जाता है कि स्पिरिचुअलिटी का मतलब मेडिटेशन, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मेडिटेशन का मतलब है ध्यान। ध्यान किया जाता है योग के लिए, यानी कि यूनियन के लिए। एक योगी जो है वो ध्यान करता है, मेडिटेशन करता है। लेकिन एक योगी से पहले अगर आप एक भोगी हो तो एक भोगी इंसान मेडिटेशन कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि आपको मेडिटेशन करना ही नहीं आता। जो जो चीज़ आपको आती ही नहीं है उसे आप कैसे कर सकते हैं। और ये मेडिटेशन कोई सलाह देने वाली चीज़ नहीं है कि हम किसी को सलाह दे दें कि तुम्हारी लाइफ में ये प्रॉब्लम है तो तुम मेडिटेशन कर लो तो सब ठीक हो जाएगा। ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। हर प्रॉब्लम का सल्यूशन डिफरेंट होता है, राइट। और मेडिटेशन सिर्फ एक ऐसी टेक्निक है जो आपको आपकी एनर्जीज़ को बैलेंस करता है, ताकि आप लाइफ को बेटर वे में आप स्मूथली जो है आप एक्सपीरियंसेस को आप ले सकें। आपकी स्पिरिचुअल सेंसिटिविटी जो है वो इंक्रीज़ होती है इससे, और आप एक बेटर, एक हेल्दी, एक ब्यूटीफुल एनर्जी, ब्लिसफुलनेस के साथ आप जी सकते हो, जॉयफुलनेस के साथ आप जी सकते हो। बट ऐसा पॉसिबल नहीं है अगर आपने हीलिंग नहीं करी है। तो मेडिटेशन करने से पहले की सबसे पहली चीज़ होती है हीलिंग। मेडिटेशन से सबसे पहले आपको करना होता है हीलिंग। और हीलिंग के अलग अलग तरीके हैं, जैसे कि सबसे पहले होता है पर्जिंग, यानी कि अगर आपकी कोई ट्रॉमा है या आपके साथ कुछ भी ऐसे बुरे एक्सपीरियंसेस है, तो आपको उससे रिलेटेड अगर आपके अंदर कोई भी स्टक एनर्जी है, अगर आपके अंदर ग्रीफ है तो उसको आपको पर्ज करना पड़ेगा। यानी कि अगर आपके अंदर कोई भी शोक है, आपके मन में किसी की डेथ का शोक है, किसी के जाने का शोक है, फेलियर का कोई चीज़ आप चाहते थे मगर वो हो नहीं पाई, उस चीज़ का अगर आपके अंदर एक ग्रीफ, एक गम अगर आपके अंदर है, तो उसे बाहर निकालना, उसे पर्ज करना, उसे रिलीज़ करना ज़रूरी है अपने आप को हील करने के लिए, खुश करने के लिए, राइट। जब आपकी 7 चक्रास होते हैं ना आपकी बॉडी में, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7 ही चक्रास जब बहुत ज़्यादा इस तरीके से ब्लॉक हो रखे हैं, मतलब इसके ऊपर बहुत सारी एनर्जीज़ हैं, ऐसी ऐसी इमोशनल एनर्जीज़ जिनको आपने अभी तक हील ही नहीं किया है, तो जकड़े हुए हैं ये, राइट। ये चक्र इनको बोलते क्यों हैं, क्योंकि ये घूमते रहते हैं, हमेशा ऐसे 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 घूमते रहते हैं। बट इनको अगर जकड़ रखा है तो क्या ये अच्छे से घूम पाएंगे, बताओ आप। अगर मैं एक छोटा सा टायर है, वो हमेशा ऐसे ऐसे व्हील है, मान लो व्हील है, वो अगर हमेशा घूमता रहता है, उसे मैं अगर जकड़ लूँ, मैं उस पर वायर्स लगा दूँ, मैं उस पर रस्सियाँ बांध दूँ, तो क्या वो अच्छे से चल पाएगा? नहीं। तो इनकी नेचुरल स्टेट है कि ये घूमते रहते हैं, वाइब्रेट करते रहते हैं एक हिसाब से। लेकिन अगर आप इनके ऊपर जो है इन वाइब्रेटिंग चक्रास के ऊपर अगर आप इमोशनल नेगेटिव एनर्जी आ जाएगी, तो क्या ये प्रॉपर्ली फंक्शन कर पाएंगे? नहीं। तो आप अगर मेडिटेशन करने बैठ भी जाओगे तो भी कुछ नहीं होने वाला। जब तक आप इन इमोशंस को हील नहीं करोगे, 1 बाय 1 हर एक चक्रा के ऊपर काम नहीं करोगे, तब तक आपका हीलिंग नहीं होगा। और हीलिंग नहीं होगा तो आपको लाइटर फील नहीं होगा। लाइटर मतलब कि हल्का। इंसान जब अपने बोझ, ये जो आप बोझ लेके बैठे हो हर एक चक्र पे, उस बोझ को आप छोड़ोगे नहीं तो आपको हल्का, आपको अंदर से लाइट कैसे महसूस होगा। और अगर आपकी सटल बॉडी यानी कि आपकी जो स्पिरिचुअल, ये आपकी नॉर्मल बॉडी है ना, सॉरी फॉर माई ड्राइंग, बट ये जैसे कि आपकी नॉर्मल बॉडी है,
इस नॉर्मल बॉडी के ऊपर ये जो आपकी स्पिरिचुअल या सटल बॉडीज़ जो होती है, आपकी एनर्जेटिक या इमोशनल बॉडीज़ होती है, इन इन सब इमोशनल, स्पिरिचुअल, सटल बॉडीज़ को आपको हील करना होगा, तब जाके आपको हल्का महसूस होगा। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप बाहर से फिट एंड हेल्दी हैं, इसका मतलब आप हर तरीके से, हमारी सिर्फ एक बॉडी नहीं होती, हमारी वेरियस बॉडीज़ होती है जिनके बारे में एक सेपरेट वीडियो में बनाऊंगी। तो जब आप इसको हील करोगे, जब आपकी सटल बॉडी को, इमोशनल बॉडी को हील करोगे, आप लाइटर फील करोगे, तब जाके आप अपनी बॉडी पर ध्यान दे पाओगे, तब जाके आप अपनी बॉडी पर फोकस आएगा। और बॉडी पर फोकस आने के बाद में आप चक्रा मेडिटेशन करोगे या कोई भी मेडिटेशन करोगे तो उसका प्रॉपरली वो काम कर पाएगा, राइट। तो वरना अदरवाइज़ आप यहाँ तो आप ध्यान देने की कोशिश कर रहे हो चक्रास पे, लेकिन आपका ध्यान सारा कहाँ है, इमोशंस पे, इस बॉडी पे आपका ध्यान है, क्योंकि ये हील्ड नहीं है। तो इसका तरीका, मेडिटेशन करते वक्त अगर आपको ऐसे अनकंफर्टेबल इमोशंस अगर फील हो रहे हैं, तो ये आपकी बॉडी का आपको ये बताने का तरीका है कि सबसे पहले अपनी इमोशनल बॉडी को हील करो, अपने इमोशंस को हील करो, उस हर एक चीज़ को फ़ील करो जिससे तुम भाग रहे हो। धीरे धीरे जैसे आप उन चीज़ों को फ़ील करोगे, उस डिस्कम्फर्ट में बैठना सीखोगे, ऐसे करते 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 जाके तुम इतना लाइट हो जाओगे अंदर से, तुम्हारे अंदर कोई बोझ नहीं रहेगा। तुम्हारा जो स्पेशली जो तुम्हारा हार्ट चक्रा जब जाके हील हो जाएगा, तब जाके तुम कहीं ना कहीं मेडिटेशन को बेटर वे में परस्यू कर पाओगे और आप एक सात्विक तरीके से जो है वो लाइफ को स्टार्ट कर पाओगे। तो जो सत्व तत्व है हमारा, जो सत्वा है हमारा, सात्विक तरीका है, उससे आप मेडिटेशन को परस्यू कर पाओगे। तो ये जो किसी का भी डाउट रहता है कि हम मेडिटेशन नहीं कर पाते या हमसे होता नहीं है, तो उसका ये रीज़न है क्योंकि मेडिटेशन कोई पाबंदी नहीं है कि आपको करनी ही है अगर आप एक स्पिरिचुअल जर्नी में हो तो। क्योंकि आपकी ज़िंदगी आपको एक मल्टीपल एक्सपीरियंसेस और डायमेंशंस के बारे में सिखाना चाहती है। तो आपको अपनी जर्नी को देखना है कि कब आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है, क्या ज़रूरी है, किस टाइम पे आपको किस चीज़ पे ध्यान देना है लाइफ में। क्योंकि लाइफ में हर एक चीज़ आपको कुछ ना कुछ सिखाएगी। तो पहले आपको वो एक्सपीरियंसेस लेने हैं। अगर आपकी लाइफ में दुख भी आया है तो उससे भी आपको एक्सेप्ट करना है, क्योंकि वो आपको कुछ सिखा रहा है। उन चीज़ों को आप जैसे जैसे सीखोगे आप अपना कार्मा कंप्लीट करते रहोगे, आप अपना कार्मिक साइकिल को रिलीज़ करते रहोगे, तब जाके आपके लिए ये चीज़ें बहुत ईजी हो जाएंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और मैं और भी वीडियोज़ चक्रास के ऊपर बना चुकी हूँ, बट मैं और बनाने की कोशिश करूँगी जहाँ पे मैं बेटर वे में आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ अबाउट आपकी हीलिंग जर्नी के बारे में, एंड ऑल्सो अबाउट योगा, मेडिटेशन एंड सो मैनी अदर थिंग्स। मैं आपकी जो इमोशनल बॉडी, स्पिरिचुअल बॉडी के बारे में भी हम किसी दिन बात करेंगे, बट आज के लिए यही था अबाउट मेडिटेशन। थैंक यू सो मच। आगे के वीडियोज़ में मैं मेडिटेशन भी बहुत अच्छे आपके लिए सजेस्ट करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।